इजराइल ने 27 अक्टूबर को लेबनान में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमला कर चीफ हसन नसरल्लाह समेत दर्जनों हिजबुल्लाह सदस्यों की हत्या कर दी थी। नसरल्लाह की मौत के बाद लग रहा था कि विद्रोही समूह की कमर टूट गई है और इससे उभर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा था कि हालिया कार्रवाइयों में उसने हिजबुल्लाह के कम से कम 25 सीनियर कमांडर मार गिराए हैं। इन सब नुकसान के बाद भी हिजबुल्लाह अपने हमलों को जारी रखा हुआ है, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत से उसके हमलों की संख्या और सटीकता में कमी देखी गई, जिससे जाहिर हो रहा था कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड को झटका दिया है, जिससे उसके हमलों में कमी आई है और पेजर अटैक ने उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी तोड़ दिया है, जिससे उसके हमलों की सटीकता में कमी देखी गई। 14 अक्टूबर को हुए आईडीएफ ने बिन्यामीन सैन्य अड्डे पर ड्रोन अटैक और हाइफा पोर्ट पर हुए हमलों से जाहिर हो रहा है कि हिजबुल्लाह ने अपने फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड को रिस्टोर कर दिया है। नसरल्लाह की मौत के बाद कई जानकारों ने दावा किया है कि नसरल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका है। लीडर की मौत किसी भी लड़ाई में सैनिकों का मनोबल गिरा देती है। साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि हिजबुल्लाह संगठन की रूपरेखा और काम करने का तरीका बेहद डिसेंट्रलाइज्ड है, जो कि उसे किसी नेता के बाद भी अपने अभियानों को जारी रखने में मदद करेगा। बेंजामिन मिलिट्री बेस पर हमले उस वक्त हुए जब मेस में सैनिक खाना खाने के लिए इकट्ठा थे। जानकार मानते हैं कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस हमले से पहले सैन्य अड्डे सारी रिपोर्ट हिजबुल्लाह के पास थी कि कब सैनिक एक जगह इकट्ठा होंगे और कहां होंगे। इसके अलावा उन पर इजराइल के एयर डिफेंस को कैसे भेजना है, इसका भी पूरा प्लान था। इन सभी कड़ियों से पता चल रहा है कि हिजबुल्लाह फिर से मजबूती के साथ इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। इजराइल की सेना के दावे के मुताबिक करीब 25 सीनियर हिजबुल्लाह अधिकारियों को मार दिया गया है। इसके अलावा कई मिड लेवल और सैन्य स्तर के कमांडर को भी निशाना बनाया गया है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद लेबनान से दागे जाने वाले रॉकेटों की संख्या करीब 50 से 80 हो गई थी। अब वापस से हिजबुल्लाह अपने हमलों की संख्या 100 से 150 तक कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक IRGC अफसरों ने कमान संभाली है और हिजबुल्लाह की फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड को भरा है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि IRGC ने खुद इस जगह को भरा है या मिड लेवल की हिजबुल्लाह कमांड को ही ऊपर लाया गया है। जंग की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह की मीडिया विंग संगठन के ऑपरेशन की फुटेज लगातार शेयर कर रहा था। नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की इन वीडियो में भी गिरावट आई है। अब वापस से हिजबुल्लाह की मीडिया विंग अपने लड़ाकों के ऑपरेशन की फुटेज डालने लगा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक अपने नए नेता का ऐलान नहीं किया है। इसके पीछे जानकार इजराइल की टारगेट किलिंग से बचना मान रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल की भी लेबनान में कार्रवाई जारी है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब देखना होगा कि लेबनान के जमीनी ऑपरेशन में इजरायली सेना कितने अंदर तक जा पाती है या हिजबुल्लाह 2006 की तरह इजराइल को खदेड़ने में इस बार भी कामयाब हो पाएगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।